हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सारे चार्जेस हम हरिहर को देते हैं और स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके, शुरू कर लेते हैं आपकी रीडिंग। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। आप अपने पार्टनर का नेम लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में और शुरू कर लेते हैं आपकी रीडिंग। ये पर्सन आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। पहला मैसेज बातचीत की एनर्जी है, यहाँ पर आवाज़ सुनने की एनर्जी है, आपकी बात सुनने की एनर्जी है। और आप कुछ कह रहे थे पास्ट के अंदर जिसको इस पर्सन ने इग्नोर कर दिया था, तो दोबारा उस चीज़ पर बातचीत कर सकते हैं कि आप उस समय क्या कह रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया था, दोबारा से बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ या सुनना चाहती हूँ। ये एनर्जी है। यहाँ पर ये पर्सन कह रहे हैं कुछ कमियां मेरे अंदर भी थी इस कनेक्शन में, सारी गलतियां तुम्हारी नहीं हैं, इस चीज़ को मैं मानता हूँ या मानती हूँ। ठीक है, इस पर्सन की सोच अगर आपसे अलग चलती थी, ठीक है, तो इस पर्सन की सोच आपके साथ में दिखाई देती है। मतलब जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो कॉन्शियसनेस जब बढ़ता है आपका और आपके पर्सन का, तो फिर दोनों की सोच एक जैसी हो जाएगी ना। ऐसा थोड़ी होगा कि आप अलग सोच रहे हो, आपके पर्सन अलग सोच रहे हैं। जब हम पूरी तरीके से 3D कॉन्शियसनेस में होते हैं तो वहाँ पर हर व्यक्ति अपने परिवार के अकॉर्डिंग या फैमिली के अकॉर्डिंग या जो बचपन से उसने सीखा है उसके अकॉर्डिंग उसकी सोच होती है। और उसके अकॉर्डिंग वो बोलता है ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ठीक है, तो दो लोगों की सोच आपस में अलग हो सकती है, लेकिन जब दोनों कॉन्शियसनेस बढ़ाएंगे तो वहां पर आप कॉन्शियसनेस जैसे ही बढ़ाओगे अपना, तो फिर वहां पर आपकी सोच अलग नहीं होगी। कहीं ना कहीं आप लोग समझ पाओगे कि मतलब एक एक जैसी दृष्टि में आ पाओगे, समान दृष्टि जैसे बोलते हैं, या फिर आप दोनों का दृष्टिकोण सेम हो पाएगा, नजरिया सेम हो पाएगा। तो एक वो मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। इस पर्सन की एक एनर्जी जो आपको ये बोलना चाहते हैं कि जब आप बैलेंस रहते हो तब ये पर्सन आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन जब आप पॉजिटिव एनर्जी में रहते हो तो ये पर्सन आपसे इरिटेट होते हैं। ये पर्सन ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप बैलेंस बिहेवियर देते हो ना, तब इस पर्सन को आपके प्रति ऑटोमेटिक रुझान बढ़ता है, वो मतलब अट्रैक्शन बढ़ जाती है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी या बहुत ही ज़्यादा मतलब उस एनर्जी में होते हो जहाँ पीछे पड़ गए हो, पर्सन को इरिटेशन फील होती है। खुद से आपको ये बात बोल सकते हैं कि मुझे वो तुम्हारा नेचर पसंद नहीं आता जिसमें तुम बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव एनर्जी में चले जाते हो। मुझे वो अच्छा लगता है जहाँ पर तुम बैलेंस हो। ये पर्सन ये खुद बोलेंगे आपको। ठीक है। ये पर्सन आपको एक चीज़ और बोलना चाहते हैं कि आपको आप एक छोटा-सा बच्चा भी देखते हैं, कहीं न कहीं इनको आपके अंदर एक बच्चा नज़र आता है, ठीक है? और वो कहीं न कहीं मतलब, या फिर ये भी ये पर्सन बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पर्सन आपको बच्चों की तरह जैसे यहाँ पर लव करते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जैसे कहते हैं हम कि जो मेल होता है, वो फीमेल को अपनी बच्चे की तरह ट्रीट करता है, और जो फीमेल होती है वो भी मेल को कभी-कभी अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती है, लव करती है। तो ये वो वाला मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। ओके, इस पर्सन की तरफ से एक मैसेज आप लोगों के लिए ये भी निकल के आ रहा है कि अपने पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है? इस पर्सन ने आपसे ये चीज़ें सीखी हैं कि मतलब अगर आप ज़्यादा ओवर पॉसेसिव एनर्जी में होते हो तो उसके कितने ज़्यादा गलत असर होते हैं। ये चीज़ें जैसे इस पर्सन ने आपसे सीखी हैं, तो जैसे ये पर्सन कह रहे हैं खुद पर फोकस करो, ठीक है? ये पर्सन कह रहे हैं आपसे खुद पर फोकस करो, बाहर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है? ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है।
या ये पर्सन आपको ये भी बोल सकते हैं कि आपकी इसी एनर्जी की वजह से ये पर्सन आपसे रन कर रहे थे कि आप खुद को फोकस ना करके आप अपने पार्टनर को ज़्यादा फोकस कर रहे थे। तो कई बार ना इंसान इरिटेट हो जाता है इस चीज़ से, या कुछ लोग लॉजिकल लोग हैं जो वो ये सोचते हैं कि क्या ही इस इंसान को मुझ में ऐसा दिखाई दे रहा है जो अपने को छोड़कर मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहा है। हर व्यक्ति को ना आपकी वो एनर्जी नहीं चाहिए ओवर ओवर ओवर। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो ये सारी चीज़ों को पसंद करते हैं। आप खुद भी पसंद नहीं करोगे, मैं आपको बताती हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी के अंदर चिपकू टाइप का हो, ठीक है, और वो सारा दिन आपसे बस मतलब चिपकू वाली एनर्जी हो उसकी कि तुम अच्छे लगते हो, तुम ऐसे लगते हो, तुम वैसे लगते हो, तुम ये करते हो, तुम बस सारा दिन वो आपसे बात करे और दुनिया भर की आपकी तारीफ़ें करे। आप मुझे बताओ आप उस व्यक्ति से इरिटेट हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? ठीक है, किसी को नहीं चाहिए, किसी को भी आपकी ये ऊर्जा नहीं चाहिए जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा आप चिपकते हो। मैं आपको सच बताती हूँ, ज़्यादा चिपकने वालों को रिस्पेक्ट भी उस हिसाब से नहीं मिलती। हर व्यक्ति जो अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस है, वो खुश है, और जो ओवर एनर्जी में रहता है वो भी मतलब वो है, और कहीं न कहीं जो बहुत ही कम लोगों से इंटरैक्ट करता है उसको भी कभी-कभी प्रॉब्लम होती है। लेकिन बैलेंस वाला सही रहता है, ठीक है? उसके कलेश कम होते हैं। तो जैसे ये पर्सन आपको यही एक लेसन देना चाहते थे कि ओवर एनर्जी मत रखो कोई भी मेरी तरफ, ठीक है? ये पर्सन इरिटेट होते थे आपकी उस चीज़ से, ठीक है? मतलब इस पर्सन को चाहिए कि आप अब जैसे कभी-कभी आप लोग ही बताते हो मेरे को, कहते हैं, "शिवी दीदी आप जब ओवर गाइडेंस दे देते हो ना, तो हमें अच्छा नहीं लगता।" तो आपको भी ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है? हमारा तो काम है खैर गाइडेंस देने का, तो हमारी रीडिंग कभी लंबी हो गई, हमने कोई गाइडेंस एक्स्ट्रा दे दी, तो कभी-कभी आप लोगों को भी वो चीज़ नहीं पसंद आती, क्योंकि आप उस ज़ोन में नहीं हो, उस मूड में नहीं हो, आप नहीं सुनना चाह रहे, ठीक है? लेकिन आपने सुनी तो आप कभी-कभी इरिटेट हो जाते हो ना, और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि हमारे मूड पे डिपेंड करता है समटाइम्स कि हम इस चीज़ से इरिटेट होंगे या ये चीज़ हमें अच्छी लगेगी, ठीक है? तो कोई भी इंसान ना किसी भी ओवर एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ठीक है? गाइडेंस भी इवन नहीं करना चाहता। कभी-कभी गाइडेंस भी अगर ज़्यादा होंगे, आपका मूड सही नहीं है, तो आपको लगेगा कि आप रीडिंग स्किप कर दोगे कि मुझे नहीं देखनी है, मन नहीं कर रहा मेरा, ठीक है? तो यही चीज़ सेम चीज़ ये पर्सन आपको इस रीडिंग के मतलब माध्यम से बोलना चाहते हैं कि जहाँ पर भी आप अ, इस एनर्जी में चले जाते हो, वहाँ पर लोग आपकी डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से बैलेंस रहो, ठीक है? बैलेंस रहो। यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है, आपके पर्सन की तरफ से आ रहा है। ओके। हुँ। ह्यूमन नेचर है, बहुत आसानी से इरिटेट हो जाता है किसी भी बात से। ठीक है? ओके। हालाँकि इस पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं, बट ये पर्सन की एक एनर्जी रहती है कि मुझे अपना स्पेस भी चाहिए। मुझे मतलब ये नहीं कि पूरा ही तुम मेरी लाइफ़ के अंदर एकदम ही इन्वॉल्व होकर और मेरे सारे फैसले तुम कर डालो। मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए अपनी लाइफ़ के अंदर। इस चीज़ को सीख लो कि तुम्हें मेरी लाइफ़ के अंदर इन्वॉल्व होकर मेरी ज़िंदगी के सारे फैसले नहीं करने हैं। मेरा साथ देना है, मेरा मतलब मेरा साथ देना है, मेरा सपोर्ट करना है, ना कि मेरी ज़िंदगी की सारी मेरी ज़िंदगी का सारा कंट्रोल तुमको अपने हाथ में लेना है। तुम्हें कंट्रोल नहीं करना है मुझे। ये एक पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि मुझे मेरा स्पेस दो, मेरी आज़ादी मत छीनो, मुझ मेरा सपोर्ट करो, मेरी ज़िंदगी पर नियंत्रण मत बनाओ अपना। ये पर्सन कुछ इस तरह की एनर्जी के इंसान है, क्योंकि क्या होता है, ये भी मैंने कल की रीडिंग की थी अपने साइकिक टैरो शिव 888 वाले चैनल पे, उसमें सेम मैसेज निकल के आया था कि कुछ लोगों की कंट्रोलिंग नेचर है यहाँ पे, जिनकी वजह से उनके पार्टनर जो हैं इरिटेट होते हैं। अब कंट्रोलिंग नेचर का मतलब क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन करना, ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान देना या ज़रूरत से ज़्यादा उनकी लाइफ में इन्वॉल्व होना, ज़रूरत से ज़्यादा उनकी लाइफ में एकदम पूरी तरीके से सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करना, उसको बताना कि तुम ये नहीं ये करो, ऐसा नहीं वैसा करो, ऐसा नहीं वैसा करो, ठीक है? फ्रीडम ना देना, ज़रूरत से ज़्यादा सवाल पूछना, कहाँ थे, क्या थे, कौन थी, ये वो कौन थी, कि किससे बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें। तो जब आप इस तरह की एनर्जी में आ जाते हो ना कि आप सामने वाले पार्टनर आपको मिला और आपने पूरा नियंत्रण उस पर बनाने की कोशिश की, ये पर्सन वो चीज़ नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि आप उन पर नियंत्रण बनाएँ, ठीक है? तो अगर ये आपकी एनर्जी है, तो माँ काली की कल की रीडिंग में भी ये बात मैसेज निकल के आता है। जिसने नहीं देखी हो, आप मेरे साइकिक टैरो शिव 888 वाले चैनल पे जाके रीडिंग देख सकते हैं। माँ काली की रीडिंग में भी ये मैसेज निकल के आया था कि आप सामने वाले इंसान को कंट्रोल नहीं करेंगे। उसको आप अपनी मर्ज़ी से चलाने की कोशिश नहीं करेंगे। उसे आप नियंत्रित नहीं करेंगे कि तुम्हें यही करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये वाले मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। कंटिन्यूअसली मैसेज आता है कि ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप उनकी लाइफ में नियंत्रण बनाएं। ये सपोर्ट चाहते हैं, नियंत्रण नहीं चाहते।
ठीक है, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है इस पर्सन के साथ, क्योंकि वो खुद ये पर्सन बोल रहे हैं कि मेरा नेचर ऐसा नहीं है कि कोई मुझ पर नियंत्रण बनाए और उसे मैं ईजिली लेट गो कर दूं, या फिर मैं उसे ऐसा काम करने दूं। या तो झगड़े हो जाएंगे, ठीक है, अगर साथ में रहेंगे, या फिर सेपरेशन क्रिएट हो जाएगी, लेकिन बन नहीं पाएगी। ठीक है, मुझे लगता है इस पर्सन ने कभी आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की होगी। ये जिस तरीके के इंसान हैं, इन्होंने कभी आपसे ये नहीं कहा होगा कि ये करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। इस पर्सन ने कभी नियंत्रण बनाने की कोशिश नहीं की होगी, क्योंकि वो चाहते ही नहीं ना नियंत्रण, कि उसे कोई करे, तो वो करेगा भी नहीं। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर है। सारी गलती आपकी नहीं है। पर्सन ने स्टार्टिंग में मैसेज दिया था कि सारी गलती रिलेशनशिप में आपकी नहीं है, कुछ गलतियां इस पर्सन की भी, लेकिन कुछ चीज़ों पर आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, आपको इनसिक्योरिटी से बाहर आने की ज़रूरत है। ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। ये पर्सन की भी एक एनर्जी है, जो मतलब ये पर्सन बार बार बोलना चाहते हैं सीधे शब्दों में, वो ये कि किसी को उतना ही दो जितना वो लेने के लिए रेडी है। कोई भी चीज़ किसी को उतनी ही दो जितना लेने के लिए वो रेडी है। जो जितना डिजर्व करता है उसे उतना ही दो। एक्स्ट्रा दोगे तो या तो समझ नहीं पाएगा, या फिर बेकदरी शुरू हो जाएगी। मतलब बैलेंस अगेन यहाँ पर फिर से वो मैसेज आ गया। रिलेशनशिप वालों को एक मैसेज यहाँ पर देता है यूनिवर्स, वो ये कि आप रिलेशनशिप में बैलेंस करना नहीं जानते, वो सीख लो, तब आपके रिलेशनशिप लोगों के साथ अच्छे चलेंगे। क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम एकदम ही मतलब आप तैयार ही नहीं हो उस चीज़ को लेकर। जैसे रिलेशनशिप की आपकी मांग रहती है, उसके लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं हो। आपकी एनर्जी बहुत ही इम्बैलेंस एनर्जी होती है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में। ऐसा यहाँ पर मैसेज है। ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, मतलब नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन उन हरकतों के साथ नहीं जो पास्ट में आपकी रही हैं। ये पर्सन अपनी हरकतें भी समझे हैं, आपकी भी, लेकिन यहाँ पर जो वो है ना, मतलब इस पर्सन के साथ आप खुश रहोगे, लेकिन तब जब आप बैलेंस रहोगे। इस पर्सन के साथ आप खुश रहोगे तब जब आप अपने आप को जानते हो, पहचानते हो, और समझदारी के साथ आपको जीवन जीना आता है। इस इंसान के साथ आप खुश तब रहोगे जब जो आप हो आप वो बने रहोगे, कुछ और बनने की आप कोशिश नहीं करोगे। ये पर्सन जो हैं कहीं ना कहीं ये मतलब उसी तरीके की एनर्जी की डिमांड करते हैं, या वैसा ही जीवन जीना चाहते हैं। इस पर्सन को अपना स्पेस चाहिए, और आपने इस पर्सन का स्पेस छेड़ने की कोशिश की तो ये बिल्कुल उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकते। इनको हुकूमत चलाने वाला पार्टनर लाइफ के अंदर नहीं चाहिए। ये खुद की एनर्जी है इस पर्सन की, या फिर उसके साथ इसकी बनेगी नहीं। सबका अपना अपना नेचर होता है, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। लोग एडजस्ट तो करते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट में और कॉम्प्रोमाइज में डिफरेंस होता है। ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे लव करते हैं उसको एडजस्ट कर सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब है कि आप ये कह रहे हो कि ये त्याग दो, ये करो। कॉम्प्रोमाइज एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, एडजस्ट तो कभी कभी हम सब लोग कर लेते हैं, पर कॉम्प्रोमाइज में तो ये होता है कि आपको एक चीज़ को छोड़ना पड़ेगा दूसरी चीज़ को करने के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा जगह पर आपको सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ेंगे, तो ये चीज़ें पर्सन को बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आई मीन नहीं करना चाहते हैं। आई थिंक इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है। ये पर्सन एक चीज आपको बोल रहे हैं कि आप इंसान बुरे नहीं हो, बस थोड़ा सा आपको बैलेंस होने की, अगेन फिर से बैलेंस का मैसेज आ गया कि आप थोड़ा सा बस बैलेंस कर लो। ठीक है, समय देखकर चीजें देखकर बात किया करो, मतलब समय देखा करो उसके बाद आप बोलो। बे टाइम पर बेतुकी बात मत किया करो, मतलब गलत समय पे देखो। जब कौन सा समय है, कौन से समय पर कौन सी बात सही बैठती है, कैसी बात सही बैठती है, किसकी बात ज्यादा सही बैठती है, ये सीखो। आपके अंदर जैसे इस पर्सन को लगता है कि मैच्योरिटी लेवल है ही नहीं इस चीज का, कि कब कौन सी बात बोलनी है, कहाँ बोलनी है, किस तरह से बोलनी है, और उसका क्या असर पड़ने वाला है। मतलब जैसे समझो कोई इंसान बहुत गुस्से में है, और आप ऐसी बात बोल रहे हो कि उसे और गुस्सा आ जाए, तो हो गया कल्याण। ठीक है, जब इंसान का मूड अच्छा होता है ना, तब कहते हैं ना कि मूड अच्छा है, अभी कोई बात बोलेंगे तो शायद
ये अच्छे से रिएक्ट करेगा। मूड देखकर बात करना, आपके शायद ये नेचर में नहीं है, या फिर आप कुछ ज़्यादा ही खराब बोल देते हो, मतलब किसी भी मूड में कोई भी बात बोल देते हो या कुछ भी ऐसा। यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, यहाँ पर थोड़ा-सा नेचर में बदलाव की ज़रूरत थी, यानी कि यहाँ थोड़ा बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत थी, थोड़ी चीज़ों को लर्न करने की ज़रूरत थी, बैलेंस सीखने की ज़रूरत थी, ठीक है? कई बार आप ज़िद भी पकड़ते हो कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर, जैसे गलत समय पे गलत बात पे ज़िद पकड़ना। आपको समय के अनुसार देखना होगा कि दोनों में से किसकी बात ज़्यादा अप्लाई होती है और किसकी बात ज़्यादा सटीक बैठती है कि हाँ, तुम्हारी बात मानने में इस समय में फ़ायदा है। ये नहीं कि आप हर जगह अपने रूल्स लेकर आ जाओ, ठीक है? इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल डिसीजन लेना, जो कि शायद आपके पर्सन को लगता है कि आपको नहीं आता, ठीक है? ये पर्सन के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ऐसा इनको लगता है, और इनके साथ रहकर मतलब आपके साथ रहकर इस पर्सन ने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। वो अपनी गलती भी मान रहे हैं, जहाँ वो ज़रूरत से ज़्यादा रूड हो जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को ये पर्सन को लगता है कि अगर आप बदल जाओ तो आप इंसान बहुत अच्छे हो, ठीक है? पर बदलाव समझो आप कि आपकी गलती हो कहाँ रही है, उसको जैसे ये पर्सन आपसे आपको बता रहे हैं कि उस चीज़ को समझो, ठीक है? चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आपकी। गाइड मी एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं? गाइड मी एंजल, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं? 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड जजमेंट। ये वो इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहते हैं लाइफ के अंदर, ठीक है? ये स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं और ये वास्तव में आपके साथ खुश रहना और रखना चाहते हैं। पर इस पर्सन के साथ प्रॉब्लम यही है कि ज़िद नहीं चलेगी, ठीक है? ये पर्सन मतलब ज़िद नहीं आपकी वो कर सकते हैं कि बिना बात के आप किसी चीज़ की ऐसी ज़िद करो जो मतलब सही नहीं है। ये पर्सन का नेचर जो मैंने रीडिंग की ना, बहुत अच्छा नेचर है, स्टैंड लेने में तगड़ा इंसान है। अगर आपको प्यार करता है, आपको चाहता है, तो पूरी दुनिया के सामने आपके लिए खड़ा हो सकता है, ये मैं गारंटी दे रही हूँ जिसकी रीडिंग मैंने अभी आपके लिए की। अगर ये इंसान आपके लिए खड़ा नहीं हुआ कभी, आपको लगा कि इसने तो मेरा स्टैंड नहीं लिया, तो इसमें गलती और कमी आपकी निकल कर आएगी 100%, ठीक है? क्योंकि ये इंसान ऐसे व्यक्ति नहीं है जो किसी से डर जाएँ, दब जाएँ, धमक जाएँ, ऐसी कोई एनर्जी मुझे नज़र नहीं आई। बस थोड़ा-सा बिहेवियर का मैसेज निकल कर आया है कि उस इंसान को कुछ चीज़ें हैं, जो उसको अपनी लाइफ़ के अंदर चाहिए। और जब वो आपके अंदर वो चीज़ें देखेगा तो अपने आप आपके लिए स्टैंड लेगा। अगर उसको वो चीज़ें आपके अंदर नहीं दिखाई दे रही हैं, या फिर वो डाउट की एनर्जी में, या फिर वो कन्फ्यूजन की एनर्जी में है, तभी यहाँ पर चीज़ें आपके दोनों के बीच में क्रिएट होंगी, जहाँ पर आप कहोगे इस इंसान ने मेरा स्टैंड नहीं लिया। अब मैं बता देती हूँ कि ऐसा क्यों है। कुछ बिहेवियर ऐसे मतलब कुछ चीज़ों का इस पर्सन के अंदर भी चेंज होना बहुत ज़रूरी था। हर चीज़ इस पर्सन के अंदर परफेक्ट नहीं थी। कुछ चीज़ों में ज़िद इस पर्सन की भी रही है, जिसकी वजह से यूनिवर्स ने एक जजमेंट के साथ इस कनेक्शन में दोनों को चीज़ें लर्न कराने की कोशिश की। आप दोनों के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट किया, जो कि डिवाइन इंटरवेंशन से क्रिएट हुआ था, और आप दोनों को लेसन्स को लर्न कराया गया है, ताकि अब जब आप दोनों मिलें, आपका ट्रांसफॉर्मेशन किया है, वो डेथ की एनर्जी है। जब आप दोनों मिलें और आप दोनों के बीच में लव बॉन्ड स्टार्ट हो, तो आप दोनों एक दूसरे को बेहतर समझ पाएँ। ये कनेक्शन रियूनियन में जाएगा, इसीलिए जाएगा क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के बीच में बहुत सारी वैसी चीज़ें नहीं है, बस थोड़ा-सा कमियाँ थी। कैसी कि आपकी अलग, आपके पर्सन की अलग। दोनों के बिहेवियर पैटर्न थोड़े-थोड़े अलग थे, ठीक है? और इनका बिहेवियर आपको शायद नहीं उतना समझ में आएगा, या फिर इनको आपका नहीं समझ में आ रहा था। पर इस इंसान ने अगर आपका पास्ट के अंदर स्टैंड नहीं लिया, तो इसका कारण ये नहीं है कि ये पर्सन चीटर थे, धोखेबाज थे, या थर्ड पार्टीज़ इनको पसंद थी, या थर्ड पार्टी एंटरटेन करना चाहते थे। नहीं, ये इंसान आपको पहले भी चाहते थे, आज भी चाहते हैं। इनको आगे कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, जैसे ओवर एनर्जी, ओवर पॉसेसिव एनर्जी, ओवर गिविंग एनर्जी। ओवर चीज़ें नहीं चाहिए इस पर्सन को अपनी लाइफ के अंदर। बेवक़्त की हुई बात नहीं चाहिए, जैसे कि कोई भी बात आप किसी भी वक़्त बोल रहे हो, ना समय देख रहे हो, ना चीज़ें देख रहे हो, ना लोग देख रहे हो, ना जगह देख रहे हो, ठीक है? बच्चों वाला नेचर इस पर्सन को आपका पसंद है, बच्चों की तरह ये पर्सन आपको चाहते हैं, लेकिन हर जगह नहीं, हर समय नहीं, ठीक है? जगह, समय भी इम्पोर्टेंट होता है। जब आप दोनों अकेले हो, आप इस पर्सन के साथ किसी भी तरीके से रह सकते हो, लेकिन जब आप 4 जगह हो, तो आपका ये वाला नेचर इस पर्सन को नहीं चाहिए। इस पर्सन को चाहिए आप मैच्योरिटी के साथ बिहेव करें, ठीक है? क्योंकि वो करता है, वो करता होगा डेफ़िनेटली, या करती होगी जो भी लड़की या लड़का है, कि वो बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहने वाले इंसान हैं और मैच्योरिटी रखते हैं अपनी। तो जब आप इस तरीके के लोगों के साथ आते हो ना कनेक्शन में, तो ये
लोग बुरे नहीं हैं, पर इनका जो तरीका है वो आपके तौर तरीकों से बहुत अलग है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इन्हें छोड़ दो या फिर आप इनके हिसाब से खुद को बदल लो। ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते, एडजस्टमेंट चाहते हैं, ठीक है? ये आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं कहेंगे, एडजस्ट करने के लिए कहेंगे। और यही सेम इस पर्सन की एनर्जी है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, एडजस्ट करूँगा, मुझसे मेरा स्पेस मत छीनो। स्पेस में आओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मुझे कंट्रोलिंग नेचर नहीं पसंद, मेरे को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है। कल की रीडिंग में भी मैंने बताया था, माँ काली वाली जो रीडिंग आई थी उसमें था कि मेरे को नियंत्रित मत करो, मुझे कंट्रोल नहीं पसंद, तुम मेरे को फ्रीडम दे के रखो। मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि मेरे ऊपर तुम नियंत्रण बनाओ, या मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि तुम मेरे ऊपर नियंत्रण बनाओ, ठीक है? तो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करो, तो मुझे अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करो। ऐसे भी मैट्रिक्स आपको सिखाता है, लड़के को मुट्ठी में रखना, लड़की को मुट्ठी में रखना। इस तरीके के इंसानों के साथ फंसे जाओगे ना, ये तुम्हें मुट्ठी में है, पूरी दुनिया घुमा देंगे तुम्हें एक बार में, लेकिन मुट्ठी में नहीं कर पाओगे इनको, क्योंकि वो चाहते ही नहीं। वो सोल बिल्कुल इस तरीके की है ही नहीं कि तुम उसे मुट्ठी में कर लो। सीधी सादी सोल्स अलग होती हैं जो किसी की मुट्ठी में चली जाती हैं, ये नहीं जाएंगी। ना लड़की है ना ये लड़का हो लड़की हो, जो भी हो, ये जिस भी तरीके का इंसान है, ये ऐसा है कि आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। आप इसे प्यार से चेंज कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, एक समय के बाद आप दोनों की ऑटोमेटिक बनने लगेगी। लेकिन आप इसे कंट्रोल करके, डोमिनेट करके, चीख के, चिल्ला के, बदतमीजी करके, नीचा दिखाकर आप सोचो कि इसको आप अपने हिसाब से मर्जी मुताबिक चला लोगे, तो बेटा भूल जाओ, नहीं हो पाएगा। ये पर्सन ये खुद आपसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हो पाएगा। इतने कलेश होंगे कि कभी नहीं टिकेगी, कभी नहीं बनेगी, और कभी बन भी नहीं सकती है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो चलाने के लिए सब कुछ सह लेते हैं। ये पर्सन ऐसे हैं जो चलाने के लिए सहने वाले नहीं हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है कि या तो रहेंगे तो अच्छे से रहेंगे, या फिर दूर दूर रहेंगे, या तो सेपरेशन क्रिएट हो जाएगी। लेकिन तुम कहोगे सहते रहेंगे और चलाते रहेंगे तो बहुत मुश्किल है, ठीक है? ये एनर्जी है, इसीलिए यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन से यूनिवर्स ने कंफ्यूजन क्रिएट करके ट्रांसफॉर्मेशन डाली है, ताकि आप दोनों की विश फुलफिलमेंट हो पाए। क्योंकि परमात्मा जानते हैं कि इंसान दोनों बुरे नहीं हैं, थोड़ा चेंज की ज़रूरत है, थोड़ा बदलने की ज़रूरत, थोड़ा मैच्योरिटी में लाने की ज़रूरत है, थोड़ा इनसिक्योरिटी, फियर इश्यूज़ को मतलब हील करने की ज़रूरत है। तो ये बहुत सिंपल सा कनेक्शन था जो हीलिंग से गया, और बहुत आसानी से रियूनियन हो जाएगा। ये कनेक्शन ऐसे रियूनियन में बहुत आसानी से जाते हैं, तो परमात्मा इसमें रियूनियन देगा, क्योंकि आपका मैच्योरिटी लेवल हो गया है शून्य। ये पर्सन खुद ही बोल रहे हैं ऐसा कि आप कुछ ज़्यादा ही मतलब इमेच्योर इंसान हो, जिसको मैच्योरिटी की बहुत ज़रूरत है। मेरे साथ आओगे तो आप तो सीखना पड़ेगा आपको, सीधी बात है। मैं भी सीखा हूँ, ठीक है? मैं भी अगर ज़्यादा प्रैक्टिकल था या थी, तो मैंने भी आपके साथ वो लविंग एनर्जी को एक्सपीरियंस किया। मेरे अंदर बहुत प्रेम आपको लेकर है, बट ये फालतू के लॉजिक मत दो कि प्यार होगा तो तुम मेरे लिए ये करोगे, वो करोगे, तुम मेरे लिए जान दे दोगे। नॉनसेंस गिरी नहीं, प्रैक्टिकलिटी भी रखो अपने दिमाग के अंदर। ऐसा कोई नहीं करता है। इस पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ दिखाई देती है कि इनको बैलेंस बिहेवियर चाहिए, बैलेंस रिलेशनशिप चाहिए और बैलेंस मैरिज चाहिए। ये पर्सन को ओवर कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है? कुछ भी नहीं चाहिए ओवर, ओके? ये खुश रहना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ। आई होप आप इस मैसेज को समझे, जहाँ पर दोनों सोल या दोनों हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, एट द सेम टाइम दोनों ने एक दूसरे को फ्रीडम भी दे रखी है। दोनों एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करते। यहाँ पर कोई कंट्रोलिंग इशू नहीं है, या फिर ये वाली इशू नहीं है कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ। ये भी इस पर्सन को नहीं चाहिए अपने कनेक्शन के अंदर। उसका सीधा है, परमात्मा उसके थॉट्स जानते हैं। इस वजह से आपको इस पर्सन के लिए ट्रांसफॉर्म किया है, इस पर्सन को आपके लिए भी हल्का फुल्का ट्रांसफॉर्म किया है, क्योंकि वो बहुत स्टेबल रखेगा आपको, या रखेगी, जो भी है। लेकिन उसके हिसाब से थोड़ा सा आपको समझना होगा चीज़ों को। और ये बिल्कुल वो एनर्जी नहीं है जो किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन करे, ये बर्दाश्त ही नहीं करे। इनको बर्दाश्त करने वाले भी तो कहाँ होंगे। ये थर्ड पार्टी झेल पाएंगे क्या आपके पार्टनर को? बिल्कुल आसान व्यक्ति नहीं है ये, ठीक है? ये प्यार से कंट्रोल होने वाला व्यक्ति है, दादागिरी से कंट्रोल ही नहीं हो सकता है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का, आप इनको दादागिरी दिखाओगे, वो कहते हैं ना कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, तो 2 मिनट में आपको आपकी जगह दिखा के निकल जाएंगे। इनको आप प्यार से टैकल कर सकते हो, बहुत आसानी से आप इनको डील करते हो जब आप प्यार में होते हो और बैलेंस होते हो, और बैलेंस होते हो, इमोशनल भी हो और प्रैक्टिकल भी हो, तो ऐसे लोग आपके साथ टिकते हैं। सबका अपना नेचर है। पता नहीं आपको ये रीडिंग कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी, पर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस मिले हैं। सो अगर आपको रीडिंग बहुत पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।